लक्ष्मण जाओ, नल नील और समस्त वानर सेना को इकट्ठा करो। जल्द से जल्द समुंदर पर लंका तक एक सेतु बनाना होगा। कैसे नासा भी मान गया कि भगवान राम ने ही बनाया लंका तक पुल। बचाओ बचाओ, हे राम मेरी सहायता करो, इस अधर्मी रावण से मुझे बचाओ। मूर्ख सीता, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा राम भी नहीं, तुम बनोगी लंका की पटरानी। जब उस समय एयरप्लेन्स का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था तो कैसे रावण पुष्पक विमान से ट्रैवल करता था। रामायण एक ऐसी महान गाथा जिसे हम सब ने कई बार सुना है, इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन आज भी हमारे मन में इसको जानने की, इसको सुनने की बार बार जिज्ञासा होती है। श्री राम हम सब के मनों में रचे बसे हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको कोई रामायण की स्टोरी नहीं सुनाने जा रही हूँ, बल्कि कुछ ऐसे साइंटिफिक एविडेंसेस शेयर करूंगी जिससे यह प्रूव हो जाएगा कि ये रामायण एक माइथोलॉजिकल एपिक नहीं है, बल्कि एक रियल इवेंट है। रावण सीता जी को चुरा कर ले गया था और राम जी को पहुंचना था लंका अपनी अपार वानर सेना के साथ। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र को पार कैसे किया जाए। राम जी की सेना में नल और नील नाम के दो वानर थे जिन्हें पुल बनाने के लिए चुना गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल और नील बचपन से ही बहुत शरारती थे। वो अक्सर ऋषि मुनियों की मूर्तियां चुराकर नदी में फेंक दिया करते थे। तब ऋषि सुतीक्ष्णा ने दोनों को श्राप दिया कि उनके फेंके हुए पत्थर पानी में डूबेंगे नहीं बल्कि तैरेंगे, और ये श्राप बन गया राम जी की सेना के लिए वरदान। उन्होंने एक परफेक्ट लोकेशन चुनी और एक ऐसा पुल बनाने की सोची जिससे कि रामेश्वरम से लंका तक पहुंचा जा सके। ये पुल उन्होंने धनुषकोडी रामेश्वरम से श्रीलंका के नॉर्थ वेस्ट में मन्नार आइलैंड तक बनाया। इस जगह को चुनने के 3 मेन रीजंस थे। पहला रीजन डिस्टेंस। ये लोकेशन इंडिया और श्रीलंका के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, जो केवल 48 किलोमीटर्स है। दूसरा बहुत बड़ा रीजन ये है कि इस लोकेशन पे इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल आपस में मिलते हैं। इस जगह पर इंडियन ओशन के करंट्स बे ऑफ बंगाल को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे ब्रिज स्टेबल रहेगा और टूटेगा नहीं। और तीसरा रीजन है कि इसी लोकेशन पे दोनों ओशियंस की सैंड इकट्ठा हो जाती है। तो मान लीजिए कि एक पार्शियल पुल ऑलरेडी बना हुआ था और उस पे स्टोन रखकर पुल बनाना आसान था। और यही सब वो रीजंस हैं जिनकी वजह से नल और नील ने ये पुल 5 दिन के अंदर तैयार कर दिया था। पूरी दुनिया हैरान रह गई जब नासा ने अपने सैटेलाइट से इसी ब्रिज की फोटो पब्लिश की और यह बताया कि रामेश्वरम से श्रीलंका तक एक पुल है, जिसे बाद में राम सेतु पुल या एडम्स ब्रिज भी कहा गया। ओशनोग्राफी रिसर्च से ये पता चला है कि ये पुल 7000 साल पुराना है और ये वाल्मीकि रामायण की टाइमलाइन से भी मैच करता है। अब क्वेश्चन ये उठा कि ये पुल मैनमेड है या फिर नेचुरली बना हुआ है। तो काफी साइंटिस्ट ये मानते थे कि शायद ये एक नेचुरल पुल है। काफी रिसर्च के बाद इवन अमेरिकन साइंटिस्ट भी मान गए कि ये पुल मैनमेड है, नेचुरल नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार जो इस ब्रिज के स्टोन हैं वो प्यूमिक स्टोन, लाइमस्टोन और कोरल स्टोन को मिलाकर बनाए गए हैं। प्यूमिक स्टोन और कोरल स्टोन बहुत ही लाइट वेट होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। इनमें कंक्रीट की प्रॉपर्टी है जिसे उस समय यूज किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ब्रिज के नीचे की सैंड 7000 BC की है और जिन पत्थरों से राम सेतु बना है वो 5000 BC का है। तो देखा जाए तो सैंड और स्टोन्स के बीच में 2000 साल का डिफरेंस है, जिससे ये प्रूव होता है कि ये पुल मैनमेड है, नेचुरल नहीं। रावण ऋषि विशर्वा का पुत्र, 4 वेदों का ज्ञाता, 6 शास्त्रों का ज्ञानी, संगीत और कला में निपुण, ऐसा ब्राह्मण जो असल में 10 सिर वाला राक्षस था। मैं हूँ लंकेश रावण, देवता भी मेरे नाम से कांपते हैं, नक्षत्र मेरे इशारों पे चलते हैं। मैं हूँ दशानन।
वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण अपने पुष्पक विमान से धोखे से सीता जी को विशाल समुद्र पार लंका ले गया। इसी पुष्पक विमान से राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस गए थे। आज की श्रीलंका में सिगिरिया नामक एक जगह है जहाँ एक बहुत भव्य प्लेटो है। वहाँ रावण का महल हुआ करता था, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी प्लेटो नहीं है। इस प्लेटो पर चढ़ना और उतरना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो क्या रावण पुष्पक विमान से यहाँ ट्रैवल करता था? अब जब हम पुष्पक विमान की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि रावण एक्सीलेंट एविएटर था। उसके पास कम से कम 30-40 एयरप्लेन्स थे। आपको हैरानी होगी कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि तब तो एयरप्लेन्स का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। और ध्यान देने वाली बात ये भी है, श्रीलंका में 11 ऐसी प्लेसेस हैं जिनके नाम एविएशन से रिलेटेड हैं। एक आर्कियोलॉजिकल टीम जिसमें कुछ एविएटर्स भी थे, उन्हें श्रीलंका के कुरुनेगेला केव्स में उन्हें भेजा गया। उन्होंने वहां पाया कि केव्स में रॉक पर कुछ इंस्क्रिप्शन थे जो अननोन लैंग्वेज में लिखे हुए थे। बहुत मेहनत के बाद इन सिंबल्स को डिकोड किया गया और तब यह पता चला कि इन सिंबल्स का मीनिंग सन ऑफ एस्ट्रोनॉट है। एक और सिंबल था जिसको देखकर ये पता चला कि वो एक स्पेसक्राफ्ट है। तो क्या रावण स्पेस में भी जाया करता था? क्या वो एक एस्ट्रोनॉट था? श्रीलंका के सिंगला में एक जगह है, वहाँ एक नाग शेप गुफा है। उस पर लिखा है पेरुमाका नेगुलिया लेने, जिसका मतलब है जिसका जन्म खेतों में हल से हुआ। और आप जानते हैं सीता जी का जन्म हल चलाते हुए ही हुआ था। ये वही जगह है जहाँ रावण ने सीता जी को सीक्रेटली एक गुफा में रखा था। रावण ने एक्चुअली सीता जी को अशोक वाटिका में रखा हुआ था, लेकिन जब हनुमान जी ने उस जगह का पता लगा लिया तो रावण ने सीता जी को एक दूसरे केव में ट्रांसफर कर दिया। उस केव का नाम रावण केव है। यहाँ पर कई ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिससे पता चलता है कि रावण ने सीता जी को इस केव में रखा हुआ था। इन गुफाओं में एक स्ट्रेंज टनल सिस्टम है। इन टनल से एक्चुअली रावण अपनी आर्मी को सीक्रेटली यहाँ से वहाँ ले जाया करता था, और यही वो टनल्स हैं जिससे कि उनकी रानियां यहाँ से वहाँ आया जाया करती थीं। आर्कियोलॉजिकल टीम ने ये प्रूव किया है कि ये टनल्स 7000 ईयर्स पुरानी हैं और ये टनल्स एक्चुअली मैन मेड हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भी ये वो टनल्स हैं जिन्हें मायासुर ने बनाया था। हे हनुमान, जल्द से जल्द लंका जाकर सीता का पता लगा के आओ। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। राम जी ने सीता जी को खोजने के लिए बजरंगबली हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी कोसों लंबा समुद्र लांघते हुए लंका पहुंचे। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया कि हे रावण, सीता को वापस कर दो, राम जी को लौटा दो। लेकिन रावण अपने अहंकार में चूर था और उसने आज्ञा दी कि जाओ हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दो। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी अपने साइज को बड़ा और घटा सकते थे। लंका में आग लगाने से पहले हनुमान जी ने अपने साइज को कई गुना बड़ा कर लिया था। आज भी श्रीलंका में सीता इलाया नाम की एक जगह है। यहीं सीता माता का मंदिर भी है, जहाँ ये माना जाता है कि हनुमान जी ने लंका को जलाने से पहले यहाँ अपने चरण रखे थे। हनुमान जी के चरण यहाँ कई स्थानों पर अंकित है। हालांकि समय के साथ साथ कुछ फुटप्रिंट्स हल्के हो गए हैं, लेकिन कुछ फुटप्रिंट्स इतने डार्क हैं, इतने विजिबल हैं कि अलग ही पता चलता है कि ये हनुमान जी के चरण। करीब 50,000 साल पहले एक मीटेरॉइड अर्थ पर क्रैश हुआ था। वहाँ एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया। महाराष्ट्र में लोनार लेक इसी क्रेटर का परिणाम है। कहते हैं राम, लक्ष्मण और सीता बहुत दूर से चलते हुए यहाँ पहुंचे थे। सीता जी को बहुत प्यास लगी थी। झील का पानी इतना आकर्षक नीले रंग का था कि वह उस पानी को पीने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन झील का पानी खारा निकला। तब राम जी ने अपना बाण चलाया और वहां से मीठा पानी निकला, जिससे सीता जी की प्यास बुझाई। आज भी लोनार लेक से 100 मीटर की दूरी पर मीठे पानी का सोर्स है और साइंटिस्ट ये ढूंढ नहीं पाए हैं कि ये मीठा पानी कहाँ से आता है। और हैरानी की बात यह है कि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में
इसी मीटियोराइड का वर्णन बहुत विस्तार से किया है। तो क्या वाल्मीकि जी राइटर के साथ साथ साइंटिस्ट भी थे? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए। तो आप भी इन सारे फैक्ट्स को जानकर हैरान रह गए होंगे। तो देखिए उस समय साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो गई थी। एक ऐसा पुल जो समुद्र में सिर्फ 5 दिन में बन गया। रावण जिसने उस समय पुष्पक विमान बना लिया था जब एयरप्लेन्स का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। ऐसी टनल्स जो एक्चुअली मैन मेड हैं, जिससे रावण अपनी आर्मी को, अपनी रानियों को और सीता को भी उन टनल से दूसरी गुफाओं में ले जाया करता था। और श्रीलंका में मिले वो बड़े बड़े फुटप्रिंट्स जिनसे एक्चुअली प्रूव हो गया कि हनुमान जी अपने साइज को कितना बड़ा कर सकते थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।